अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स एक्शन के साथ मैं हूं शाज़ेब अहमद। पाकिस्तान का ओलंपिक्स में मेडल जीतने का ख्वाब फिर पूरा नहीं हो सका। 29 साल बीत चुके हैं। पाकिस्तान को मेडल जीतने के लिए पाकिस्तान का इंतज़ार मजीद तवील होता जा रहा है। आखिर कब ख़त्म होगा हमारा ये इंतज़ार? कब हमारी इस सरजमीन पर मेडल पहुंचेंगे? अरशद नदीम की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल ज़रूर जीते मगर मेडल नहीं जीत पाए। पाकिस्तान के 10 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत के लिए गए थे मगर सब खाली हाथ लौटे। जैवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने 5वीं पोजीशन हासिल की। जो सहूलतें अरशद नदीम के पास थीं उनके मुकाबले में 5वीं पोजीशन हासिल करना भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कारनामा है। अरशद नदीम के पास स्पोर्ट्स की बेहतरीन सहूलियात तो नहीं थी लेकिन उनका जज्बा आसमान से बुलंद था। उन्होंने मुसलसल मेहनत और लगन से कौम को उम्मीद दिलाई और करोड़ों लोगों के दिल भी जीत लिए। सिर्फ अरशद नदीम ही नहीं, एक और एथलीट ने भी बहुत मेहनत की। वेट लिफ्टिंग में तलहा तालिब ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। एक मौके पर पाकिस्तान को मेडल की उम्मीद भी थी मगर उम्मीदों का चिराग बुझ गया। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1992 में ओलंपिक्स खेलों में मेडल जीता था। क्या वजह है कि 29 सालों से पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत सका है? ये सवाल आज हम उठाएंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की परफॉर्मेंस पर। क्यों एथलीट्स को वो सहूलतें नहीं दी जाती जो दूसरे मुल्क अपने खिलाड़ियों को देते हैं? आज टोक्यो ओलंपिक्स का आखिरी दिन है। अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ते हुए मेडल्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। इसके अलावा क्रिकेट और फुटबॉल पर भी बात होगी मगर पहले टॉप स्टोरीज। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के ओलंपिक्स में मेडल जीतने का। 29 साल का इंतजार मजीद तवील हो गया है। पाकिस्तान के तमाम 10 एथलीट्स टोक्यो में खाली हाथ लौटे। आपको बताएं मगर क्या गलती खिलाड़ियों की है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना सहूलियात, ना गैर मुल्की कोच, ना इंटरनेशनल मुकाबले। इसके बावजूद पाकिस्तान के वेट लिफ्टर तलहा तालिब और एथलीट अरशद नदीम ने फाइनल खेला और मामूली फर्क से मेडल ना जीत सके। इन मुकाबलों में अगर गैर मुल्की एथलीट्स पर नजर डाली जाए तो उन्हें जदीद सहूलियात मिलती हैं, जदीद ट्रेनिंग दी जाती है, गैर मुल्की कोचेस होते हैं। भारत के नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता मगर कैसे? उनके पास थे वर्ल्ड रिकॉर्ड के मालिक जर्मन कोच। टोक्यो ओलंपिक्स से कबल उन्हें ट्रेनिंग के लिए यूरोपीय मुल्क भेजा गया। स्वीडन और पुर्तगाल में ट्रेनिंग की। अब ऐसे में कोई मेडल कैसे ना जीते? दूसरी जानिब पाकिस्तान के अरशद नदीम जिनके पास अपनी लगन, हिम्मत और हौसले के सिवा कुछ ना था और इसी जज्बे की बदौलत अरशद नदीम ने करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। एक लेवल पे पहुंच के तो और ज्यादा इसको टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है जो कोविड की वजह से हम इसको कहीं बाहर किसी कोच के पास नहीं भिजवा सके। अदरवाइज जो यहाँ मुल्क के अंदर रहते हुए जो सहूलतें होनी चाहिए थी उसमें कोई किसी चीज की कमी नहीं इसको हमने होने दी। तो जदीद सहूलियात ना होना, अच्छे कोचेस ना होना, इसी मामले पर बात करने के लिए पाकिस्तान के नंबर 1 रेसलर इनाम बट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। इनाम बट, आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्यों पाकिस्तान ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पा रहा? आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ओलंपिक पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं आप। और सबसे जो बड़ी वजह है, आप ये देखें कि अगर हम खिलाड़ियों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है और जोश और जज्बा तो आपने अरशद नदीम और तलहा तालिब की तरह आपने देख लिया है कि कितने जोश और जज्बे से हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, अपनी जान लगा देते हैं। लेकिन फ़र्क जो है वो सबसे बड़ा मेजर फ़र्क आता है जब हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं कि अमेरिका जो है वो नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है। तो उनको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अपना अमेरिका एक ओलंपिक मेडल के लिए $2 मिलियन लगा देता है। जब चाइना को देखते हैं तो वो 17 लाख डॉलर जो है वो एक गोल्ड मेडल पर लगा देते हैं। लेकिन जब हम अपने पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है कि पिछले काफ़ी अरसा से 3 साल से हमारा कोई इंटरनेशनल तो क्या नेशनल कैंप भी नहीं लग सका। तो जब इतना ज़्यादा खला होगा, इतने ज़्यादा वसाइल का खला होगा हमारे खिलाड़ियों की, आपने देखा अभी मैं कल मियां चन्नू में देख रहा था कि जहाँ पर वो अरशद ट्रेनिंग करता रहा
वो आपके सामने है। जब हम तलहा तालिब की बात करते हैं, वो एक स्कूल में ट्रेनिंग करता है। तो ये जब सहूलियात नहीं हमारे खिलाड़ियों के पास होंगी तो फिर यही रिजल्ट आएंगे। तो ये जो आपको अभी भी रिजल्ट मिल रहा है, मैं समझ रहा हूं कि आप अगर 1 रुपया लगा रहे हैं तो हमारे जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है वो 1000 रुपए के बराबर का हमारे खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ओलंपिक में इस लेवल पर आना भी बहुत बड़ी बात है, इतनी थोड़ी तैयारियों के साथ। बिल्कुल, हम देख रहे थे इनाम के इन सहूलियात में भी हमारे अरशद नदीम और तलहा तालिब जैसे जो एथलीट्स थे वो कहाँ तक पहुंचे हैं, वो टॉप 5 तक गए हैं। उन्होंने इतनी जो है वो हिम्मत के साथ मुकाबला किया है तमाम एथलीट्स का जो दुनिया भर से आए थे। अच्छा, इनाम और एसोसिएशन की लड़ाइयों ने खिलाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचाया है, मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें। जी बिल्कुल, आप ये देखें कि सबसे जो हमारा मेजर पोर्शन है वो हमारे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हमारा दिल है, हमारी जान है, तो सबसे ज्यादा फोकस तो खिलाड़ियों पर होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले 3 साल की, मैं दोबारा वही बात करूंगा। 2018 में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी तारीख का दूसरा मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड जीता। 3 साल से मैं वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीत रहा हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं, 3 साल हो गए हैं, कोई इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का कैंप नहीं लग सका। बॉल जो है कभी इस कोर्ट में जाती है, कभी इस कोर्ट में जाती है। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो सारे जो हमारे बड़े हैं वो जाकर तो उसका क्रेडिट लेने लग जाते हैं। अगर कोई बुरा परफॉर्म करता है तो हम एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी टाइम हमारा ब्लेम गेम का नहीं है। सबको पता होना चाहिए, सबको पता है, सबके मैंडेट में लिखा हुआ है कि पीओए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्या क्या काम करने हैं। तो सबको अपने अपने दायरा कार में रहकर काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा फोकस खिलाड़ियों पर होना चाहिए। अभी मैं आपको आज की बात बताता हूं कि आज एक तरफ तो ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है और दूसरी तरफ इंडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें काउंटडाउन टू पेरिस ये लिखा है और एक क्लॉथ वहां पर अवेजा किया गया है जिसमें वो अगले ओलंपिक्स की तैयारी करने में मसरूफ हैं और उनकी ये तैयारी है जो हमने अभी भी देखी टोक्यो ओलंपिक्स में भी, और हमें यही लग रहा है कि आगे वो ऐसे मेडल जीतते रहेंगे तो हम कहां खड़े होंगे। हमारे साथ ही रहिए। हमें ओलंपियन तलहा तालिब ने भी ज्वाइन किया है। तलहा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एक्शन प्रोग्राम में। तलहा ने टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में 5वीं पोजीशन हासिल की है और सिर्फ 2 किलोग्राम के फर्क से मेडल जीतने से वो महरूम रहे हैं, लेकिन आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं। तलहा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी ये कामयाबी है, जो कारनामा आपने सर अंजाम दिया है। पाकिस्तान और दीगर एथलीट्स की ट्रेनिंग में क्या फर्क नजर आता है आपको? सर, जिस तरह बाकी जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, जिस तरह वो उनके ट्रेनिंग कैंप्स में ब्रेक होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज है उनके पास, अच्छा उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अच्छा फैसिलिटेट करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। हमारा बिल्कुल इधर ऑपोजिट है। अब 3 साल से, जैसे इनाम भाई ने बताया कि 3 साल से कोई ट्रेनिंग कैंप लगा ही नहीं है। लास्ट एशियन गेम्स का लगा था, उस पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी और 3 साल अपनी मदद आपके तहत हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मेरे लिए, खुद के लिए भी अचीवमेंट है कि मैं एक स्कूल में ट्रेनिंग करके, लोकल इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग करके, तो ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके पूरी दुनिया में 5th पोजीशन हासिल मैंने की है। तो अगर यही मुझे फैसिलिटीज मिली होती या कोई ट्रेनिंग कैंप लगा होता जिधर माइंड फ्री होकर मैं ट्रेनिंग कर सकता, तो ट्रेनिंग कैंप का मकसद ये होता कि आपने बस यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है। तो घर में 100 मामला होते हैं, कोई काम वगैरह आ जाता है, तो उस तरह फोकस नहीं हो पाता जैसे ट्रेनिंग कैंप में होता है। तो मेरे ख्याल से 2 किलो का जो डिफरेंस निकला वो आज नहीं था होना, पूरा पाकिस्तान मेडल का जश्न मना रहा होना था। जी। अच्छा तला, आपने एक्सपीरियंस किया, आप जी तला आपने एक्सपीरियंस किया, आप ओलंपिक्स में गए और वहां पर इतनी ऊपर की पोजीशन में भी पहुंचे। वहां पे इंटरनेशनल एथलीट्स भी थे, दीगर ममालिक से वहां पर आए हुए थे, कुछ आपसे आगे थे, कुछ आपसे पीछे थे। आपने क्या फ़र्क महसूस किया? जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि ट्रेनिंग इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे आप ट्रेन करें, जदीद सहूलियात नहीं है, और क्या फ़र्क आपने देखा उन इंटरनेशनल एथलीट्स में और पाकिस्तानी एथलीट्स में? उनके साथ जो उनके 24 घंटे उनके साथ होते हैं, उनके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है,
और पाकिस्तान में बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर मैं किसी चैंपियनशिप पे भी जाता हूँ तो कोच मेरे साथ होते हैं, कोई साथ फिजियो वगैरह या कोई डॉक्टर वगैरह नहीं होता। तो साथ उनके जो एक पूरी टीम वर्क कर रही होती है और हमारे साथ एक आधा बंदा होता है जिसकी यानी कि मैं समझो काफ़ी ज्यादा क्या नाम देते हैं, इस पे इफेक्ट आता है कि फंड की वजह से 2-4 जो आपके साथ जो टीम जानी चाहिए, डॉक्टर्स वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल तला, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि तला हम देख रहे थे कि बगैर कोच के ओलंपिक्स तक आप गए और हमने ये भी देखा कि दूसरे मुल्क का कोच आपको बता रहा था कुछ, और वो क्या बता रहा था, अगर उसका भी आप जिक्र कर दें। वो जो फलस्तीन के जो जैसे साहब ने कहा वो कोच भी थे और हमारे पर्सनल दोस्त भी थे। तो मेरे साथ जो प्रेसिडेंट वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में गए थे वो इस वक्त पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर कोच हैं। तो ये मैं बताता चलूँ आपको कि 10 साल वो वापडा के मैनेजर रहे हैं और 10 साल पाकिस्तान वापडा की टीम गोल्ड जीतती रही है। तो मेरे साथ उन्होंने, आप सब ने यही देखा कि जो फलस्तीन का कोच थे वो आपके साथ थे, लेकिन जो टेक्निकल यहाँ पे जो काम होता है कोच का वो होता है स्कोर बोर्ड का। क्योंकि लिफ्ट जो ऊपर नीचे, आप सब ने देखा होगा कि स्कोरिंग ऊपर नीचे होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो लिफ्ट अटेम्प्ट आपने करनी होती हैं वो जो कोच होता है उसका वो काम होता है कि वो आपको ब्रीफ करता रहे साथ साथ कि इतना टाइम रह गया। तो वो जो फलस्तीनी कोच थे वो आपको ब्रीफ कर रहे थे, उन्होंने क्या टिप्स दी उसका भी जिक्र करेंगे आप? तला, जो आपके साथ फलस्तीनी कोच थे उन्होंने टिप्स आपको क्या दी और उसका आपने कितना फायदा उठाया? उन सर वो एक दोस्त थे, हमारे पर्सनल दोस्त थे, उन्होंने मुलाकात का कहा था। तो कोविड की वजह से वहाँ पे मुलाकात का कुछ सीन नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा कंपटीशन है, आप वहाँ पे आ जाए। तो कंपटीशन के दौरान वो वहाँ पे आए थे और कंपटीशन चल रहा था तब। तो उन्हें थोड़ी देर मैंने कहा कि आप सब्र कर दे, तो साथ बैठ के वो हेल्प करने लग गए। कोई स्पेशल उनको रिक्वेस्ट करके हमने नहीं था बुलाया कि हमारे साथ कोई और नहीं है तो आप आ जाओ, ऐसा कोई मामला नहीं था। अच्छा तला, अब मैं ये भी चाहूंगा आप ये भी बताएं कि 2024 में फिर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि दोबारा से इस तरीके से ही हमारे एथलीट्स वहां पर जाएं। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, स्पोर्ट्स बोर्ड से, गवर्नमेंट से, कि आपको किस किस्म की सहूलियात दी जाएं, क्या इक्विपमेंट दिया जाए और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी क्या डिमांड्स हैं? अब वो जो पुराना था पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया, जैसे अब 3 साल सिर्फ रह गए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फेडरेशंस हैं इनको फंडिंग हो, इनको फंड्स दिए जाएं ताकि जो कंपटीशन आते हैं एक्सपीरियंस के लिए, जो आपको पता होता है कि आपका कंपटीशन आगे इन एथलीट्स के साथ है और एक्सपीरियंस ना हो तो आप डायरेक्ट जाकर ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म भी नहीं कर सकते। उनको फंडिंग दी जाए, फेडरेशंस को इक्विपमेंट अच्छा मुहैया किया जाए, ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाए और ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल सतह पे भेजा जाए ताकि वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट होता है, वर्ल्ड चैंपियंस के साथ ट्रेनिंग करना, ओलंपिक चैंपियंस के साथ ट्रेनिंग करना, वो ज्यादा हौसला, मोटिवेशन भी मिलती है, हौसला बुलंद होता है और एक एहसास भी होता है कि इनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। ये 3-4 चीजें अगर इन पे मेरे ख्याल से ध्यान दिया जाए तो 2024 ज्यादा दूर तो नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तलहा, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2024 और हमारी उम्मीद भी आपके साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि आप 2024 में ज़रूर मेडल जीत के आएंगे इंशाल्लाह। इनाम भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। इनाम भट्ट साहब, आपने देखा कि तलहा ने जो शिकायत की, जो मुतालबात किए, वो भी आपके सामने है। तो हम देख रहे हैं कि तमाम एथलीट्स के, तमाम खिलाड़ियों के कुछ एक तरह के ही मुतालबात हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले जो भी एथलीट को चाहिए वो उसकी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, उसकी जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा बेहतर होती है तो कोई भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और मैं आपके तवस्सुल से एक बात बता दूं कि नॉर्मल जो ओलंपिक का जो टाइम पीरियड होता है वो 4 साल बाद होती है, लेकिन अब जो पेरिस ओलंपिक हो रही है ये 3 साल बाद हो रही है क्योंकि कोविड की वजह से 2020 की जगह 2021 में ओलंपिक हुई है और अगली ओलंपिक 3 साल बाद हो रही है। और अगली ओलंपिक के भी 1 साल पहले क्वालिफाई राउंड स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास 3 साल 4 साल का टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल का टाइम पीरियड बाकी है। और इसके साथ साथ आप सिर्फ ओलंपिक को हम टारगेट ना करें बल्कि 11 महीने बाद हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स है जो कि बर्मिंघम में हो रही है। 1 साल पूरे के बाद हमारी एशियन गेम्स हैं,
उसके बाद वर्ल्ड सॉलिडेटरी गेम्स हैं, उसके बाद साउथ एशियन गेम्स जो हमने पाकिस्तान में होल्ड करनी है। तो ये तमाम इवेंट हमारे 8 से 10 इवेंट अगले 2 सालों में आ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम, अगर हमारे पास वसाइल की कमी है तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, सबसे पहले तो फंड्स को ज्यादा किया जाए। पहले तो हुकूमत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड को ज्यादा करे और उसके बाद स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो दीगर जो फेडरेशंस हैं उनके फंड्स को ज्यादा करें। और इसके साथ साथ एक स्पेशल जो पैकेज है वो उन खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए। आप देखें, आप अगर पाकिस्तान के टॉप एथलीट निकालेंगे हर गेम में तो आपको 2-2, 3-3 हर गेम में एथलीट मिलेंगे। आपको वेट लिफ्टिंग में तलहा तालिब मिलेगा, नू दस्तगीर मिलेगा, आपको रेसलिंग में इनाम भट्ट मिलेगा, मोहम्मद बिलाल मिलेगा। और इस तरह से 2-2, 3-3 अगर आप तमाम गेम से एथलीट उठाएं, जो कि 20 से 25 भी अगर टोटल आप उठा के उन पर आप इन्वेस्ट करें, उन्हें इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए, उन्हें इंटरनेशनल कोचेस प्रोवाइड किए जाएं और उन्हें इंटरनेशनल इवेंट खिलाए जाएं। अगर ये 3 काम हम अगले 2 साल में कर लें तो आने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, वर्ल्ड सॉलिडेटरी गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इन तमाम के लिए हम बेशुमार मेडल जीत सकते हैं, बेशुमार खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। बताएगा, आप तो भारत में जाकर भारत को हरा चुके हैं, अब आप क्या उम्मीद करते हैं या आपकी क्या प्लानिंग है आगे की, आप क्या करने जा रहे हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप भी आगे मेडल लेके आएंगे? जी डेफिनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2010 में इंडिया में जाकर इंडियन खिलाड़ी को हरा चुका हूं। इसके अलावा 2018 में मैंने इंडियन खिलाड़ी को ज़ेर किया, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड लेवल पर हैट्रिक मुकम्मल की। और अभी भी जो मेरा नेक्स्ट इवेंट है वो सिर्फ 20 दिन के बाद मेरी वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज शुरू होने जा रही है, जो कि इटली में होने जा रही है। उसके लिए मैं भरपूर तैयारियां कर रहा हूँ। इस टाइम अपने अखाड़े में ही आपसे बात कर रहा हूँ और इस इंटरव्यू के बाद दोबारा हमारा ट्रेनिंग सेशन शुरू हो रहा है। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे लिए आप दुआ करें। 20 दिन बाद पाकिस्तान के लिए मैं वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीतूं और अपने टाइटल का दिफा भी करूं और इंशाल्लाह मैं इन तमाम गेम्स खेलूंगा। मैं पाकिस्तान के लिए बहुत तैयारी कर रहा हूं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल आएंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ है। लेकिन एक जिक्र करना बहुत जरूरी है, इनाम, भारत ने ओलंपिक्स में मजमूई तौर पर 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 रेसलिंग में लिए हैं। अगर आप जाते तो क्या उम्मीद थी मेडल जीत पाते, उनको ज़ेर कर पाते? देखें, ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं तो मैं वो खिलाड़ी हूं जो ओलंपिक के सबसे ज्यादा करीब था। मैंने वर्ल्ड सिल्वर जो पोजीशन था, लड़का पोजीशन होल्डर था, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर मैंने उसे ज़ेर किया। मैंने ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट खिलाड़ी को हराकर वर्ल्ड टाइटल जीता। और मैं मुझसे जो खिलाड़ी, 2 ऐसे खिलाड़ी ओलंपिक इस दफा खेले हैं जिनको मैं हरा चुका हूं। चाइना के खिलाड़ी है शेन ली, उन्हें मैंने ज़ेर किया। इसके अलावा कनाडा के खिलाड़ी हैं जॉर्डन स्टीन, उन्हें भी मैंने हराया। और वो तमाम खिलाड़ी ओलंपिक में खेल रहे थे क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल पर भेजा नहीं गया। तो डेफिनेटली अगर हम ओलंपिक को टारगेट करें, ओलंपिक में जाएं, इनाम इतनी तो सारी आपकी कामयाबियां हैं, इतने सारे आपके मेडल्स हैं, मेडल जीत तो सकते हैं। आपको ना भेजना, ये इसका कसूरवार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? कि कोई एक बंदा कसूरवार नहीं है। असल में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जब से 2018 एशियन गेम्स के बाद से कोई कैंप नहीं लग सका, उसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हो गए। उसमें सबसे पहले आप देखें कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो स्पोर्ट्स नहीं रही। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट नहीं आई, उनकी तमाम जो प्रायोरिटी है वो मईशत पर चली गई। स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल एक साइड पर हो गई। उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर कैंप नहीं लग सके, ट्रेनिंग नहीं हो सकी। तो मैं समझता हूँ कि काफी सारी चीजें जमा होकर इस पोजीशन पर हम पहुंचे कि हम ओलंपिक से बाहर हो गए, ओलंपिक में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो जरूरत अब इस चीज की है कि अब हमें इकट्ठा होना है। अब हम तमाम जो हमारे बड़े इदारे हैं, चाहे वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है या हमारी नेशनल फेडरेशन हैं, इन तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अपने तमाम जो वसाइल हैं वो स्पेशली खिलाड़ियों के लिए मुख्तस करने की जरूरत है। और खिलाड़ियों सिलेक्शन खिलाड़ियों की आप कर लें, आप हर फेडरेशन से पूछें, हर फेडरेशन के पास, बल्कि
टीवी में भी सबको पता है कि कौन सा खिलाड़ी मेडल जीत रहा है। अगर हम कराटे की बात करते हैं तो सादी अब्बास सामने आएगा, अगर हम रेसलिंग की बात करते हैं इनाम भट्ट सामने आएगा, अगर वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो तलहा अरनू सामने आएंगे। तो इन जो हमारे एलीट एथलीट हैं, अगर सिर्फ इन्हें उठाकर ट्रेनिंग करवा दें तो हमारे पास मेडलों के ढेर होंगे और आने वाले जो इवेंट है आप देखेंगे कि हम भी इस तरह रिकॉर्ड बनाएंगे और रिकॉर्ड भी बनेंगे, मेडल्स के ढेर भी होंगे, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। अब वजीर आजम पाकिस्तान इन 2 सालों में फोकस कर रहे हैं खेलों पर भी। इनाम भट्ट आप हमारे साथ थे, आपने गुफ्तगू की, हमें वक्त दिया, आपका बहुत। तो जी आगे बढ़ते हैं और आपको क्योंकि वजीर आजम का जिक्र हो रहा है तो जीत उसी का मुकद्दर बनती है जो कोशिश जारी रखता है। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने वाली सिफान हसन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में नीदरलैंड के खिलाड़ी की मिसाल दी, लिखा आप उसी वक्त हारते हैं जब हिम्मत हार जाएं। ये वो सबसे अहम सबक है जो खेलों ने मुझे सिखाया। टोक्यो ओलंपिक्स में सिफान हसन रेस के दौरान गिर गई थीं, उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी और पहली पोजीशन हासिल की। चाहता हूं पाकिस्तानी नौजवान इस रेस से सबक सीखें, ऐसा कहना है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का। तो जी आगे बढ़ते हैं और अब बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। कीवी टीम अगले माह पाकिस्तान आएगी। मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। IPL से टकराव की वजह से सीरीज में न्यूजीलैंड के अहम खिलाड़ियों की शिरकत मशकूक हो गई है। और अब फुटबॉल की बात करते हैं। 21 साल बाद स्पेनिश क्लब को खैरबाद कहने वाले स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपदीदा हो गए। मेसी ने सन 2000 में 13 बरस की उम्र में क्लब ज्वाइन किया। 2004 में बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया। 778 मैचेस में रिकॉर्ड 672 गोल किए, जो किसी भी क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का आलमी रिकॉर्ड है। इसीलिए हमने देखा कि जब वो अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त आपदीदा हो गए और आंसू की आंखों से बह गए। अब आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले स्पोर्ट्स एक्शन के प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।